ओके एवरीवन, सबसे पहले हम लोग कुछ आपने देखा कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इस चैप्टर पे अगर हम लोग एक एक करके अगले अनेश एक दिन में एक चैप्टर खत्म करके अगले चैप्टर पे चले जाओगे तो उस पर डिस्कस भी तो करोगे। देखो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आपका व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक स्टूडेंट हैंड को रेज करेगा, ये बताओ कि इज इंडिया डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। फास्ट एवरीवन रेज योर हैंड। ओके आर्य भारद्वाज। यस सर। क्या है सर डेमोक्रेटिक। जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो कि डेमोक्रेसी कैसे है, कैसे आपका देश डेमोक्रेटिक है, जस्टिफाई फास्ट। देखो मैं एक वर्क करा रहा हूं आज, ठीक है, ध्यान दो। मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का नीड, मतलब आपके देश आप लोगों ने देखा होगा डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं। तो आज हम लोग एक छोटा सा डिबेट टाइप में कर लेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट डेमोक्रेटिक में रहेंगे, कुछ स्टूडेंट नॉन डेमोक्रेटिक में रहेंगे। तो ये बताओ कि डेमोक्रेटिक का सपोर्ट करने वाले कितने स्टूडेंट है, रेज योर हैंड्स, जो डेमोक्रेटिक के फेवर में बात करना चाहते हैं। स्टॉप स्टॉप हो गया, काफी है, अब कोई नहीं हैंड को रेज करेगा। देखो यहाँ पे अनीश, रौनक, अभिनव, अंशुल, समीर और प्रत्यूष। प्रत्यूष ध्यान दीजिएगा, प्रत्यूष ये लोग डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन है? आदित्य, अली अब्बास, आर्या, कर्तव्य और शिवम। शिवम सर। क्या सर वो स्टूडेंट नहीं है। ओके शिवम सर है। तो देखो हम लोग देखो यहाँ पे अनीश, रौनक, अंशुल, समीर और प्रत्यूष आप लोग फेवर में हैं, और अभिनव, आदित्य, अली अब्बास, आर्या, कर्तव्य ये अगेंस्ट में है। डन एवरीबॉडी? यस सर। चलो ठीक है, डन। यस सर। चलो ठीक है, तो इस साइड के जो कैप्टन है फेवर वाले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी के फेवर वालों की, ठीक है, कि जैसे में अनीश का जो टीम है, अनीश, रौनक, अंशुल, समीर, इन लोग का जो टीम है, कि व्हाई आर यू सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, आप लोग डेमोक्रेसी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? फास्ट एनीवन। सर बिकॉज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप पहले म्यूट अनम्यूट होकर बोलो। देखो यहाँ पे वेट, हम मार्क्स देंगे आप लोगों को। फेवर अगेंस्ट, सबसे पहले फेवर वाले की बात। चलो फेवर वाले रेज योर हैंड्स। चलो हैंड को डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आप ये पता होना चाहिए कि फेवर में आप लोगों का काम खत्म हो गया। तो फेवर से कोई और 1 मिनट एक टीम के लिए रहेगा, ओनली 1 मिनट यू हैव टू स्कोर 2, और हर पॉइंट पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहले फेवर, व्हाई आर यू ऑल सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, आप लोग डेमोक्रेसी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? फास्ट रिप्लाई एनीबॉडी। समीर बोलो। सर बिकॉज़ इंडिया इज मतलब सर बिकॉज़ द पीपल ऑफ इंडिया who elect their government at the center, state and local level by the system of universal adult French. That's why you support democracy. तो देखो यहाँ पे इनका स्टेटमेंट, कोई एक बोलेगा डिबेट में, कोई एक स्टूडेंट बोलता है, आपके टीम में से कोई भी एक बोलेगा। तो इन्होंने बताया क्या, जिसके दे सपोर्ट डेमोक्रेसी
सर वीडियो इशू हो रहा है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। सर अभी मीटिंग में नहीं है। अभिनव आदित्य, आप होस्ट बने हुए हो, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी ओके सर। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बता। हाँ, मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। सभी ओके बच्चों को सर। होल्ड रहना, कोई भी अभी सेशन में से जाएगा नहीं। उस बोर्ड पे आप वहां पे क्लास लिए थे, कैसे क्लास लिए थे? बैठ के डिबेट करवा रहे हैं। अब ये क्या चल रहा है?
रौनक हाथ मत उठाओ। क्या हुआ? इसी तरह ले सकते हैं। ओके एवरीवन, ओके सबको मेरी आवाज जा रही है? सबको मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके ओके वेट 2 मिनट वेट कर लो आप लोग, 2 से 3 मिनट वेट करो। तब तक अपना अपना ज्यादा पॉइंट याद रखो, पॉइंट और दिमाग के अंदर रखो। ओके तो मैं बात कर रहा था कि जो फेवर्स वाले हैं वो पहले अपने स्टेटमेंट को रखेंगे। चलो फेवर से कौन रख रहा था? कंटिन्यू, एनीवन, चलो बोलो। Democracy gives people a chance to become स्पीक personally लाउडली। involved with their अनीश, government. अनीश थोड़ा अच्छे और तरीके से बोलो, कंटिन्यू। Democracy gives people a chance to become personally with their government. ओके डेमोक्रेसी गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। किसने अपॉर्चुनिटी देता है डेमोक्रेसी? अनीश ने क्या बोला? Democracy gives the people a chance to become personally involved with their government. देखो अनीश का स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग एज ए डेमोक्रेसी। चलो इनके अगेंस्ट वाले, अगेंस्ट हैंड को रेज करो, जितने लोग अगेंस्ट में हैंड को रेज करो, कौन कौन बोलना चाहता है अगेंस्ट वाले? कंटिन्यू। अली अब्बास, अली अब्बास बोलिए, इसके अगेंस्ट में बोलो कोई। डेमोक्रेसी के अपोज करने वाले बंदे जो उनका टर्म है, कंटिन्यू। don't want in democracy, and a lot of ordinary people don't know what is right for them. ओके अब अली अब्बास जो है उनका स्टेटमेंट है कि इन डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम, व्हाट इज गुड और बैड फॉर देम। डन, इसलिए ये लोग डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं। चलो समीर, चलो कंटिन्यू। डेमोक्रेसी के फेवर वाले, इसका कितना पॉइंट हुआ? मैं पॉइंट सबको ऐड कर रहा हूं, दोनों का 2 मार्क्स हुआ। चलो फेवर वालों का टीम। We support democracy because all people have power and all people have right to express their opinion. समीर का टीम जो है वो डेमोक्रेसी को फेवर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन पीपल जो है उनको अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। समीर, एम आई राइट? Yes, sir. अपोजिशन टीम। सर कोई भी
सर अनपढ़ आदमी, कैसा भी आदमी आ जा रहा है इलेक्शन में। इलेक्शन एक टाइप का बिजनेस हो गया है। लोग वोट मांगने के लिए धमका रहे हैं। देखो, कर्तव्य का स्टेटमेंट है। कर्तव्य डेमोक्रेसी के, भारत के डेमोक्रेसी को अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में ये ऐसा पॉइंट है कि एक अनएजुकेटेड बंदा भी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है स्टेट का। तो कहने का मतलब एक प्यून बनने के लिए आपको 10th पास चाहिए, लेकिन एक मंत्री या संतरी जो देश को लीड करेगा वो बनने के लिए अनपढ़ आदमी भी। तो वो अगर अनपढ़ आदमी देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए तो देश को क्या विकास कराएगा। तो इसलिए ये लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कर्तव्य। चलो नेक्स्ट, फेवर वाले बोले। The country's system of democracy work well only if the people freely participate in the governance. It means that everyone has the right and duty to participate in the directly or indirectly. आज अभिनव, आपको बोलना है कि डेमोक्रेसी के सपोर्ट आप लोग क्यों कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हाई आर यू सपोर्टिंग डेमोक्रेसी? Yes. आपको इस टॉपिक पे बोलना है। बोलिए। Democracy encourages equality in a positive way. सब हम लोग सपोर्ट इसलिए, डेमोक्रेसी में सबका अपना अधिकार की वो कर सकता है। अब देखो, अभिनव ने बताया कि डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार है और डेमोक्रेसी में सबको एक जैसा राइट है, इसलिए वो डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अली अब्बास की टीम अगेंस्ट क्यों कर रही है? अपोज क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग? Sir, the most of the government lead to corruption and instability in democracy. प्रोसेस बहुत स्लो अब है। देखो वेट, अब अली अब्बास का स्टेटमेंट है कि इन डेमोक्रेसी देयर इज करप्शन। करप्शन भी है डेमोक्रेसी में और इनइक्वालिटी भी है। दैट्स व्हाई दे आर जस्ट अपोजिंग डेमोक्रेसी। इसलिए वो डेमोक्रेसी का अपोज कर रहे हैं। चलो फेवर्स वाले। फेवर। अभिनव की टीम। सर मेरा नेट चला गया था। तो बोलो। सर रुक जाइए। तो अपनी टीम में से किसी को बुलाओ। आपकी टीम में कौन कौन है? फेवर वालों का मार्क्स कट जाएगा, याद रखिएगा। सर 2 सेकंड टाइम चाहिए। अरे अपने टीम में से बोलो ना किसी को बोलने के लिए। सर कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलो कौन कौन है तुम्हारी टीम में। नहीं बोलेगा तो मैं यहाँ पे आउट कर दूंगा मैं उनको। समीर बोलिए। We support democracy because in democracy system all religions treated equally and all religions have to become leader. ओके, तो समीर ने बोला कि हम डेमोक्रेसी को इसलिए फेवर करते हैं बिकॉज हमारे देश में देख लो कि ऑल रिलीजन्स स्टे टुगेदर एंड एवरीवन, all ideology are being treated equally, plus all ideology have same respect in our country. That's why they are supporting democracy. तो अली अब्बास, आप लोग उसके अगेंस्ट में क्यों हैं? सर बस ये रूल है, इसका कोई पालन नहीं करता है। सर डेमोक्रेसी सर जो नेता 5 साल के बाद भी उसके पास जो प्रॉपर्टी उसको मिलता है सर वो रख लेता है और वो देता नहीं है किसी को फिर। Sir, in democracy, a lot of common people don't vote and don't vote the right leader. Don't vote the right leader. मतलब आप कहना चाहते हैं कि in democracy the people elect not the right candidate. Public जो है वो अपने right candidate को नहीं elect करते. You want to say that? अली अब्बास यही ना कहना चाहते हो? चलो इनका अपोज कौन करेगा? Democracy does not create a centralized power base for ruling over the people.
अनीस वन टाइम और फिर से बोलो। Democracy does not create a centralized power base for ruling over the people. डेमोक्रेसी डू नॉट क्रिएट सेंट्रलाइज पावर, मतलब पावर तो सेंटर में है। पहले के टाइम में जो मोनार्क सिस्टम चलता था जिसमें सारे पावर राजा के हाथ में थे, आज आपने क्या देखा, आज पावर को भारत में अलग अलग तरीके से ब्रेक किया गया है, चाहे वो फेडरल हो या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लो। तो कहाँ पे सारे पावर सेंट्रल पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया है, कौन बोल दिया? अभिनव। सर अपोज वाले बोल रहे हैं कि कोई भी चाय बेचने वाला अगर पीएम बन जा रहा है तो ऐसा भी तो नहीं है कि जो अमीर है वही बस पीएम, नहीं तो मिनिस्टर बन सकता है। अभिनव मैं नहीं समझा, फिर से वन टाइम हो, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? सर अपोज वाले बोल रहे हैं कि कोई अगर नहीं पढ़ा लिखा हो तो मिनिस्टर बन सकता है, तो सर ऐसा भी तो नहीं है कि जो अमीर है और जो मिडिल क्लास से है वो नहीं बन सकता है मिनिस्टर। मतलब कि अभिनव का स्टेटमेंट है कि इन डेमोक्रेसी एवरीबडी वेदर दैट पर्सन इज एजुकेटेड अनएजुकेटेड रिच पुअर मेल फीमेल, देयर इज नो एनी डाउट, देयर इज नो एनी discrimination, everyone who writes Indian in their nationality has equal right to contest election and come in power. Yes sir. सर जो गरीब हो रहे हैं उसको अमीर लोग जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उसको दबा दे रहे हैं, फिर उसको धमका रहे हैं कि इलेक्शन में ना खड़ा हो, तो इसमें पावर भी चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने। In democracy, there is slow development and instability because the government changes after some years. Therefore, there is a lot of instability and slow development. And slow development. Okay, okay. Next, Sameer, bolo. Continue. शिवम सर। समीर बोल रहे हैं। लाइट है, लाइट। हाँ लाइट आ गई, सब आया। जब ये कॉल बंद हो गया था इसलिए मैंने आपको बुला दिया। Democracy don't allow to centralize as monarchy, which can lead to suffer many of the common people. It don't make monopoly on the whole country. Okay, monopoly of other countries. चलो ठीक है। Next. अच्छा एक बात बताओ, रौनक अनम्यूट करो अपने को। यस तुम फेवर में कि अगेंस्ट में, ये बोलो मेरे को। फेवर। फेवर। यस सर। चलो tell me. Why are you supporting democracy? Sir, because India's people have right to vote her opinion and it's not, इनको कोई दबाव नहीं दे सकता है कि आप इन्हीं को दीजिए। तो आत्मनिर्भर है वो अपने हिसाब से सर देख के वोट कर सकते। ओके, तो यहाँ पे रौनक ने बताया कि डेमोक्रेसी हमारे देश में पब्लिक जो है वो आत्मनिर्भर है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल बंदा जो है वो हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। यू वांट टू से दैट? यस सर। चलो इसलिए ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगेंस्ट में क्यों हो? तनिषा, आप अगेंस्ट हो कि फेवर हो? The favor. Favor. Why? Why are you? Some majority of all Indians become decent even to appreciate parallel points of view and opinions. So like अगर हम डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं होते, सर लाइक मे बी जैसे सर पहले होता था कि कोई भी एक राजा था जो पूरा रूल करता था एक प्रजा को या कुछ, तो सर प्रजा के पास बोलने के लिए कुछ पावर्स नहीं होते थे, वो बोलते थे तो उनको सजा दिया जाता था, एक पनिशमेंट्स दिए जाते थे। बट इन डेमोक्रेसी वी हैव राइट
टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ओपिनियंस, हमारे पास ये पावर होता है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको हम चूज कर सकते हैं, और 5 years आफ्टर चेंज भी होता है. So that's the point. That's why you are supporting democracy. Means according to Tanisha, in India, country like India, people have all the rights to elect their representative according to their own desires. People have rights to express their views. People have right to speak against or favor of the government. Means the ruler cannot treat himself as a dictator inside our country. That's why Tanisha is supporting. Am I right? Yes, sir. चलो अगेंस्ट, ये तो डेमोक्रेसी के फेवर में, इनके अगेंस्ट में बोलना है. हु विल स्पीक फास्ट? रेज योर हैंड्स. अली अब्बास. एनीवन? और तुम्हारा 2 पॉइंट चला जाएगा. अभिनव बोलो. Sir, हाँ. most countries in the world today are democratic. They have grand equal voting right to all their citizens. और तुम भी तो सपोर्ट में बोल रहा है, मैं अपोज की बात कर रहा. इनके अगेंस्ट में कितने स्टूडेंट हैं? सर हम सपोर्ट में अभी ना. नहीं, सपोर्ट में हो ना, तो सपोर्ट में तो आपकी एक टीम बोल चुकी है. अच्छा सर. अब अगेंस्ट में बोलना है. प्रत्योष श्रीवास्तव, अनम्यूट करो अपने को. प्रत्योष. यस सर. तुम अगेंस्ट में कि फेवर में है? सर फेवर में. अच्छा. आर्य भारद्वाज. यस सर. अगेंस्ट और फेवर? सर अगेंस्ट. बताओ उनका अगेंस्ट में. तनीषा के अगेंस्ट में बोलो. सर जो सर ये सर जो आदमी सर जो इलेक्ट होता है तो वो सर जो सर प्रॉमिस करता है सर वो तो सर बाद में सर जब इलेक्ट होने के बाद सर वो तो प्रॉमिस सर वो निभाता ही नहीं है सर, कुछ करता ही नहीं है काम. ओके, तो इट्स द डिमेरिट. तनीषा, आपने देखा, आपकी टीम ने देखा कैसे कि इनका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि इन मैनिफेस्टो ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल लीडर मेक अ लॉट ऑफ promises with the voters, but conditions क्या होता है? they never fulfill it. वो कभी उसको पूरा नहीं करते. 90 इनका स्टेटमेंट है कि 1947 से लेके अभी तक चले आओ, जितने भी पॉलिटिशियन स्टैंड होते हैं वो एक ही बात करते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. बट आज भी आप देखते हो कि फुटपाथ पे गरीब उसी तरीके से अवेलेबल है. एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं. मतलब कि भारत 21वीं सदी में भी जहाँ पे पूरा वर्ल्ड चांद को छूने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान अभी गरीबों को पेट भरने की बात कर रहा है. तो दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग डेमोक्रेसी. वो लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात कर रहा है. सर ऐसा भी तो नहीं है कि सरकार बस खा पी के सो जा रहा है, कुछ भी तो कर रहा है ना, जितना कर सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी. करने के लिए, अब देखो, कुछ भी करने के लिए आपको इलेक्शन में चुन के नहीं ना भेजा जा रहा, तो कुछ भी तो हम अपने पे भी कर लेंगे. फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? एक्सक्यूज मी सर. अब सपोज करो, वेट, आप यहाँ पे आए हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, और मैं बोलूँ कि कुछ भी हम तुम्हारी तैयारी करा रहे हैं ना, पास भी हो गए ना, काफी है, तो तुम क्या बोलेगा? क्या चलो चलो इतना पेमेंट दिया हम, चलो कोई दिक्कत नहीं. कुछ भी तो तैयारी हुआ. तो यहाँ पे कुछ भी तैयारी करने के लिए आए हो, यहाँ पे द बेस्ट तैयारी करने के लिए आए हो. व्हाई हैव यू कम हियर? बोलो. सर बेस्ट के लिए. तो बेस्ट क्यों? अगर मैं भी बोलूं कि आप, उससे क्या मतलब है? थोड़ी सी भी तैयारी आपकी हो रही ना, उसी से काम चलाइए, चलेगा? थोड़ी सी की बात नहीं कर रहा, मतलब सरकार कर रही है. फिर मैं भी बोलूंगा मैं भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका हम क्या जिम्मेदारी ले रखे हैं? कहने का मतलब आपने, साइंस क्या कहता है? साइंस सुना है ना, दीवार को धक्का दे और दीवार हिला नहीं. साइंस बोलेगी ये वर्क नहीं है. तुम कुछ भी क्या, उसका रिजल्ट जीरो, तुम्हारा काम जीरो, कोई मतलब नहीं. पूरा आपने मेहनत किया, 1 साल पूरी तरीके से मन में वर्कआउट किया, रिजल्ट एग्जाम दिया आपने, रिजल्ट क्या है? जीरो. पेरेंट्स क्या सुनेंगे कि हाँ भाई मेहनत किया बच्चा, रिजल्ट देखेंगे? सर रिजल्ट देखेंगे. तो रिजल्ट देखेंगे तो कंडीशन सेम है. बोलो आगे, नेक्स्ट, आगे बोलिए.
तनीषा एक्सक्यूज मी, बोलो। तो ओपोनेंट्स के पास राइट्स भी होता है डेमोक्रेसी में कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है तो इन द ईयर वो उनकी कमियां खामियां देख के फिर इलेक्शन सर हेल्ड होता है बीच में, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो। और फर्स्टली सर जो आपने पॉइंट रखा था कि गरीबी हटाओ ये, तो सर पुअर पीपल्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर सरकार आ रही है उन्हें फोर्स कर रही है, लाइक उन्हें कुछ सामान दे रही है, उन्हें कुछ सामान दे रही है कि हमें वोट दीजिए, हम आपके घर ये लगवाएंगे, तो सर उनकी भी तो गलती है, वो उनका बात मान रहे हैं, वो सामान ले रहे हैं और उन्हें वोट दे रहे हैं। उन्हें भी अपना ओपिनियन रखना, उन्हें भी देखना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन गलत है, तो बस वो भी सामान रख के। आपका रिप्लाई अली अब्बास। Democracy and you are talking about people. We are debating against democracy, not against people. And in democracy, the parliament has different members and all have different opinions. So the decision making is not always excellent in the democracy. I know very well, but people also have to understand this. It's not about the people. We are talking about the democracy now. सर न्यूज चैनल खोल दीजिए इन दोनों के लिए। क्या? नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट डिबेट। ये तो 10th के बच्चे भी डिबेट नहीं करते जितने अच्छे स्टूडेंट कर रहे हैं। एक्सीलेंट। मुझे तो पता ही नहीं था कि 8th क्लास में भी इतने अच्छे बच्चे हैं। फारे के फारे स्टूडेंट द बेस्ट है, एवरीवन। गजब का डिबेट है। आप लोग को तो मैं 9th के बाद डिबेट करा दूं, तब भी तुम लोग 9th को हरा देगा। सर करा दीजिए। अच्छा, ओके। तो चलो यहाँ पे देखो, तनीषा, अली अब्बास जो थे उन्होंने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम नॉट द पीपल। बट अली अब्बास, आपको ये भी समझना है कि किसी भी देश का, अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये अगर कोई स्कूल चल रहा है, क्यों? बिकॉज वहां पे स्टूडेंट्स है। नो स्टूडेंट नो स्कूल, तो नो पीपल नो डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कीजिएगा तो उसमें पीपल के बारे में हम लोग व्हाई विल वी नॉट डिस्कस अबाउट द पीपल? क्योंकि हम लोग क्या बता रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी तो पब्लिक आ रही है। Democracy is built up of people. वही है कि डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी की बात करोगे, पीपल की बात क्यों नहीं करेंगे हम पॉलिटिकल लीडर के, वो लीडर हमारे बीच से ही तो निकल के वहां पे क्या वो लीडर बना है? अभिनव, आदित्य, बोलो। सर तो हमें भी तो राइट है कि अगर वो मिनिस्टर अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। राइट, आप 5 साल के बाद हटा सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर यू कैन। सर कोई भी चाहे तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। क्या? कोई अगर चाहे कि हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं जो उनसे भी बड़े। सर नॉमिनेशन के लिए सर पार्टी से पैसा देना पड़ता है। नॉमिनेशन के लिए पार्टी का पैसा देना पड़ता है, ये सब अलग बात है। देखो, भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे एवरीवन, अगर समीर के पास भी मेजोरिटी है तो वो भी अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। सर आप हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट में कैसे कर सकते हैं? सबको पता है कि मोनार्की सिस्टम से अच्छा डेमोक्रेसी सिस्टम है, लेकिन बस कुछ परसेंट ही अच्छा है, नहीं तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि उसमें था कि एक ही राजा रहेगा, उस पे कोई रूल उसको कोई हटा नहीं सकता। तो यहाँ पर भी है तो एक ही एक ही इलेक्शन होगा तो उसमें राजा को हटा सकता है, राजा को कोई हटा सकता है उसको हराकर। हरा कर ना हटा सकता है। बट डेमोक्रेसी आफ्टर 5 इयर्स हमारे पास राइट्स है ना, आफ्टर 5 इयर्स हमारे पास राइट्स भी तो है। अगर वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसे हटा सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। मोनार्की इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं होता सर। पार्लियामेंट में डिफरेंट लीडर्स होते हैं और सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो
डिसीजन मेकिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे अली अब्बास का स्टेटमेंट है कि इन डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड द डिसीजन विच इज टेकन वेरी फास्ट बिकम्स कैसे रॉन्ग। मतलब ज्यादातर चांसेस होते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो गलत होते हैं। ये अली अब्बास का जैसे नोट स्टेटमेंट है। नोट का बंद होना। और जैसे मैं इन्होंने एग्जांपल दिया डेमोनेटाइजेशन कि नोटबंदी जो हुआ वो डेमोक्रेसी में तेजी में लिया गया और उसने क्या किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तनीषा, व्हाट डू यू वांट टू से? May you repeat the Ali Abbas question? अली अब्बास का एक पॉइंट है कि इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री becomes क्या रॉन्ग, वो फॉल्स हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। बिकॉज टू टेक अ डिसीजन देयर इज अ डेलिब्रेशन डिस्कशन in parliament where that bill should have majority, then after that bill can be converted into an act। मतलब बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और उसमें भी जो डिसीजन होते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सही हो, मैक्सिमम गलत हो जाते हैं। सर कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें इमीडिएटली लेना पड़ता है। जिसमें क्या रौनक? सर कोई कोई ऐसे पॉइंट होता है जिसे इमीडिएटली लेना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम के कारण उन्हें इमीडिएटली लेना पड़ता है। जस्ट लाइक आज जैसे सर 6 बजे नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बताने के लिए सर, तो वो भी डिसीजन बता के ही ना लेंगे सर, इमीडिएटली नहीं लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग स्लो होता है और अपोजिट जो पार्टी होती है वो अगर सही डिसीजन भी सरकार लेता है तो काम होता है एकदम बिल्कुल गलत करना, तो इससे बहस में रह जाती है, तो जनता सही पार्टी को नहीं चुन पाती है। ओके अभिनव बोलो। So the president of country and an ordinary citizen get the same protections of the law। यहाँ पे देखो अभिनव ने एक स्टेटमेंट दिया कि चाहे वो बंदा देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कॉमन पीपल हो, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। Yes, अगेंस्ट अपोज करो इनको। In monarchy also people are treated equally in most of the monarchies. It's not important that democracy is not important to treat people equally. People can be treated equally in monarchy as well. Monarchy as well, Tanisha। No sir, in monarchy sir peoples को differently treat किया जाता है sometimes। लाइक सर जब पहले राजा थे तो सर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय सर इस टाइप से बहुत डिस्क्रिमिनेशंस होता था, जो कि इस टाइम में उतना नहीं होता है। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, क्योंकि जैसे स्मॉल कास्ट के लोगों को एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, तो ये गलत है ना। नहीं सर सर आरक्षण अभी भी है सर। जैसे SC ST को जनरल से ज्यादा छूट दिया जाता है और जनरल को कोई नौकरी जल्दी नहीं हो सकता है, SC ST को पहले होता है सर। सर जो राइट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट आल्सो, ये कल्चर होते आ रहा है, ये राइट हम लोग का कोई सरकार नहीं लड़ेगा इसके लिए, नहीं तो प्रोटेस्ट पूरा देश में होगा और उसको कोई वोट नहीं देगा। यूनिटी इज अ वर्ड, यूनिटी का भी कोई मतलब होता है, तो वी हैव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट ना आल्सो। यूनिटी इज एवरीथिंग। प्रोटेस्ट कैसे करेंगे लोग? आधा आदमी जो ST होगा वो प्रोटेस्ट करेगा कि हमको चाहिए, और जो जनरल होगा वो कहेगा कि हमको चाहिए। नहीं, बैलेंस नहीं होगा। Party to protest। जनरल कम है और SC ST ज्यादा है। If you are protesting, then you have to be in majority. In minority, your protest will be of no use। ओके अली अब्बास का स्टेटमेंट है कि अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको मेजोरिटी लेनी होगी, क्योंकि अगर 10 आदमी बोले यस 20 आदमी बोले नो, तो बात किसकी होगी? जो मेजोरिटी में है।
तो मेजॉरिटी के चक्कर में रहिएगा तो पहले तो ये करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर प्रोटेस्ट करने के चक्कर में आप हैं तो कुछ शॉर्टकट वे यूज करना पड़ेगा इस सिस्टम को खत्म करने के लिए। मेजोरिटी माइनॉरिटी उस बेसिस पे होता है, जिसमें फायदा होगा वो लोग जाएगा और जिसको कम फायदा होगा वो बोलेगा कि नहीं ऐसा गलत है। तो ऑफ कोर्स जिसका ज्यादा सही बात नहीं हो पाएगा ना, जिसको ज्यादा इससे और मेरा फायदा इसीलिए होगा। सर कोई इंजीनियर जो पढ़ा हुआ है वो नौकरी नहीं कर पाता, और जो उससे कम मार्क्स लाता है वो उसका जॉब हो जाता है, और वो ब्रिज बनाता है वो गिर जाता है इंडिया का। अनीशा, आर यू Yes, sir. लिसनिंग? सुन रहे हो ये क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. गाड़ी से तो गिर गया भाई, देखा नहीं तो बस गिरा था साथ में। अनीशा देखो, सर तो Yes, ये sir. बात तो सर रिप्लाई और सर जो पुलिस ऑफिसर रहता है सर वो भी ऐसा ही SC/ST बन के जाता है सर, और घूस लेता है और देश करप्शन हो जाता है पूरा। तुमको दे देता है। नो सर, इनको क्या सर देगा? तीनों के पास भी तो सर राइट है, चलो सर वो भी बोल सकते एक एक करके बोलेंगे। चलो तनिषा रिप्लाई। Sir, I need time to think about it. ओके ओके, मैं आपको बता रहा हूँ तब। देखो यहाँ पे आप लोगों ने बोला क्या, जिसकी रिजर्वेशन, आप बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी गिवन because of reservation there is a discrimination and exploitation of general people, forward class people. You want to say that? तो स्टूडेंट चले जाओ, मैं तुमको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि गो बिफोर 1947, 1947 के पहले चले जाओ। हजारों साल पहले से ये संस्था, ये परंपरा चली आ रही थी, ये परंपरा चली आ रही थी जिसमें ब्राह्मण, अभी तनीषा ने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, जिसमें ब्राह्मण और ये जो मतलब जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे वो अनटचेबल जो थे उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। आपने पता है ना कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में तुमको आने का परमिशन नहीं है, जिस कुएं से पानी पी रहे उस कुएं से पानी पीने का परमिशन नहीं है। ये सब पॉइंट उनके पास जुड़ा हुआ था। अगर उनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, मतलब हजारों साल से उनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन चले आ रहा था, उसके वजह से उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया गया 1947 के बाद। क्या गलत किया गया? सर वो लोग तो मर गए, अब तो इक्वालिटी ना चाहिए, सबके साथ बराबर। कर्तव्य एक बात बताओ, चलो ठीक है, कर्तव्य एक बात बताओ आपके ग्रैंडफादर हैं? कर्तव्य ग्रैंडफादर हैं? यस सर। अच्छा चलो, ग्रैंडफादर के फादर हैं? यस सर। नो सर। ग्रैंडफादर के फादर नहीं है? नो सर। चलो, तो ग्रैंडफादर के फादर नहीं है वो तो चले गए, बट उनका प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर को मिला होगा। ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी फादर को मिला होगा, फादर का प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी आपको आने वाला जनरेशन को मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी को तो आप यूज कर रहे हो ना, कि हम ये भी कर दे रहे हैं कि नहीं ग्रैंडफादर के फादर डेथ कर गए तो उनके प्रॉपर्टी को हटा दो, छोड़ दो। प्रॉपर्टी को छोड़ा कर्तव्य? नो सर। तो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, जो पॉजिटिव उन्होंने किया वो नहीं छोड़ेंगे, वो हम लेके चलेंगे, और जो उन्होंने नेगेटिव किया उसको छोड़ दें। यस सर। मतलब वो नेगेटिव छोड़ दे, पॉजिटिव ले ले। मैंने उनका प्रॉपर्टी रख लो, उन्होंने जो गलत वर्क किया, मैंने उन्होंने गलत नहीं किया, बट हमारे जो पूर्वजों ने, जो एंसेस्टर लोगों ने जो किया, उसका प्रॉपर्टी जो है अगर हम ले रहे हैं, अगर पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं तो नेगेटिव कौन लेगा? अमेरिका के लोग लेंगे क्या? किसको लेना है? अनीस क्या बोला सर? सिर्फ 10 ईयर के लिए था रिजर्वेशन। चलो ठीक है, 10 साल। अब इमेजिन कर लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर हमारे पेरेंट्स ने, इमेजिन करो हमारे पेरेंट्स ने एक ट्यूशन टीचर लगा दिया हमारे लिए, ट्यूटर लगा दिया हमारे लिए पढ़ाने के लिए, तो भैया 1 साल इसको जम के पढ़ाओ। अब इमेजिन करो कि अगर 1 साल टीचर ने पढ़ाया, बच्चे का दिमाग थोड़ा डाउन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर बच्चा 1 साल नहीं पढ़ा तरीके से, तो क्या टीचर को हटा दिया जाएगा? चलो हटो, अब नहीं पढ़ते, बेवकूफ रह जाए, कि फिर अगले साल मेहनत करेंगे, फिर उसके बाद अगले साल में जब तक वो मेरा बच्चा विकासशील नहीं बन जाएगा तब तक हमारे पेरेंट्स मेहनत करेंगे। अनीश यस कि नो? यस सर। तो कहने का 10 साल के लिए दिया उस समय के लोगों ने सोच के, लेकिन 10 साल में लोगों का विकास नहीं हुआ, तो 20 साल नहीं करेंगे, 30 साल नहीं करेंगे, 40 इयर्स नहीं करेंगे, 50 इयर्स नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो एग्जाम्पल देख लो, आज भी देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पर उन लोगों में भी SC ST में बहुत सारे लोग पैसे वाले हो गए। चलो ठीक है, पैसे वाले हो गए,
तो एक दो पैसे वालों को देख के SC ST पे एक दो पैसे वालों को देख के पूरे 100% SC ST को नहीं ना कंपेयर कर लोगे। जितने भी देख लो अपने यहाँ एरिया में जितने भी शूज पॉलिश करने वाले लोग, किसी भी फॉरवर्ड को देखा है क्या आपने शूज पॉलिश करते हुए? देखा है रोड पे? एनीवन? किसी भी फॉरवर्ड को आपने रिक्शा चलाते हुए देखा है? नो सर। Anyone? देखा है? तनीषा ने देखा है? नो सर। नो सर। तो कहने का मतलब अभी भी ये जितना नीचे लेवल का वर्क है वो सब वो लोग कर रहे हैं। तो एक दो इंसानों को देख के आप सारे बंदों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? चलो रिजर्वेशन ही हटा दो। तो सर जो अमीर SC ST हैं उनको तो फायदा हो रहा है ना। अमीर की बात नहीं कर रहा। अमीर जो है, मैंने क्या बताया कि एक दो को देख के आप सारे लोगों को कंपेयर नहीं ना कर लोगे, और एक दो के लिए रूल रेगुलेशन नहीं ना बदलेगा। आपके देश का लॉ है, हमारा खाना थोड़ी ना है कि दो आदमी बोला आलू का सब्जी बना दो, दो आदमी बोला मटर बिरयानी बना दो, तो कुछ भी बना देंगे। तो सर उन लोग के इनकम पे डिपेंड करेगा ना, कि उन लोग का इनकम ज्यादा है तो उन पे ये लागू नहीं होगा। इनकम पे देखिए, अभी कहने का मतलब है हर लॉ को पास कराने के लिए आपको पता है ना कि कोई अपने मर्जी से पास नहीं करता। भारत का जो रूल रेगुलेशन बदलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। देखो सही है अनीस, मैं सपोर्ट करता हूं कि रिजर्वेशन गरीबों के लिए होना चाहिए, कास्ट पे नहीं। चलो ठीक है, सही है, ये होना चाहिए। बट कहने का मतलब है कि सिस्टम में बदलाव होगा, बट अभी इसमें लेट है। ठीक है, और अभी आप देख लो कि मैं बता दूं कि 90% जो है। अच्छा एक बात बताओ, अब अपने यहाँ देखो खेत खलियान आपके होंगे, फील्ड होंगे, फार्म्स होंगे, वो खेतों में देखो कभी फॉरवर्ड को काम करते हुए, मजदूरों का काम करते हुए। मजदूरी का काम कौन करता है? फॉरवर्ड क्लास के लोग, SC ST। मतलब जितने भी अभी, तो क्या अगर सपोज करोगे वो करोड़पति हो गया तो आपके यहाँ मजदूरी का काम करने के लिए जाएगा? तो मैं ये बता रहा हूं कि 2 4 5 बंदों को अगर पैसे वाले हो गए तो उनको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि आप सबका रिजर्वेशन जो है वो माइनस कर दो या फिर कुछ भी कर दो। ठीक है? यस सर। तनीषा, आर यू सेटिस्फाइड? यस सर। कुछ बोलना है, स्टेटमेंट कुछ देना है? नॉट सर नाउ। हमको बोलो। सर अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लगेगा सर, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तभी जाके 1947 के बाद, आजादी के बाद सबको एक इक्वल राइट मिला। हाँ सही है, वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं कि 1932 was the year when there was a conflict between अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें आपने देखा कि अम्बेडकर साहब का डिमांड था कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दलित, कि दलितों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दो, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी स्टैंड थे कि नहीं भाई, अगर दलितों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दोगे तो ये तो आपके देश से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसके बाद अम्बेडकर को कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टेंशन एक तरह का, और वो उसमें आपने कि अम्बेडकर को अधिकार मिला कि भाई आप देश का संविधान लिखो और प्लस 10% 20% जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन में लिखो। ठीक है, तो ये वहां पे डिमांड किया गया था। और फेवर वाले अभिनव कुछ और बोलना है? सर अभी नहीं, 2 सेकंड। अली अब्बास, एनीथिंग विच यू वांट टू एक्सप्लेन? So wait 2 minutes. समीर आनंद। आदित्य। Sir, in No, sir. democracy, the voice of local people is not often listened. Often the voice of local people is not listened by the government. अच्छा, तो अली अब्बास का स्टेटमेंट है कि द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल is not listened by the government, the ruling party. Tanisha, are you satisfied with him? Sir, give me some time, please. तो टाइम लेगा तो तेरा क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, सर उस टाइम से वो एक क्लास टाइम। उनके टीम में और कौन कौन स्टूडेंट हैं ये बोलो। रौनक, उनके टीम में और कौन कौन स्टूडेंट हैं? सर रिजल्ट बता दीजिए।
तो पहले बताता है भाई, रिजल्ट के चक्कर में पड़ता है। जल्दी बोलो नहीं तो ये 2 पॉइंट कट जाएगा आप लोग का। फास्ट। Sir, give me time. Sir, media react as a bridge between the common people voice and the government. अली अब्बास, देखो स्टेटमेंट इनका है सिंपल सा कि भाई आप बता रहे हो कि आप सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ या डायरेक्ट आपके देश का पीएम वो सुन लीजिए तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या है, मीडिया है। मीडिया प्लेज द रोल ऑफ एज मीडिएटर between common people and ruling parties. By using media we can put our statement, our problems, our issues before the government. नहीं है तो इसलिए इनका स्टेटमेंट है कि भाई मीडिया का यूज करो अगर आपको अपनी बातों को वहां तक रखना है तो। So often the big media industries are biased toward the government. मतलब कि यहाँ पे अली अब्बास ने बोला कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द मीडियाज आर वर्किंग on the instruction of government. You want to say that, Ali Abbas? Biased towards the government. Yes, sir. Okay. Okay, respond. Evil like untouchability and the caste system spoil the democracy structure of society. Caste system is destroying the spirit of democracy completely. Abhinav? Yes, sir. बोलो। सर जो कास्ट सिस्टम था वो लोगों को एक दूसरे से तोड़ रहा था। जैसे कि छोटे जात के थे वो लोग बड़ों से सटने, नहीं तो उनके कुएं से पानी लेने में, नहीं तो उनके घर के आगे से जाने में, ऐसा था, बहुत कुछ था। इसी कारण you लोग are एक दूसरे connecting से this with अलग। democracy? हाँ, If you are connecting this thing with democracy, I'm asking. हाँ, How can you connect this with democracy? This is social I mean- reform. It's not democracy, it's One social. by social one. reform. रुक जा, बोलने का मौका दे दो। Okay, continue. Okay, Tanisha, continue. So I'm asking from him that is he's connecting this question with democracy or not? Abhinav, Nah. are you connecting caste system with democracy? Yes or no? सर एक तरीके से हाँ और दूसरे तरीके से ना। ये क्या होता है, मूर्ख है क्या रे भाई? अरे एक पॉइंट पे ना रहेगा, हाँ ना दोनों में कैसे रहेगा? सर ना। ना। Then his point is useless. Point was useless. Okay, Tanisha, then what do you want to say? तो अगर वो यस कहता तो ऑफ कोर्स मैं इसके अगेंस्ट कुछ बोलती, बट अगर उसका आंसर नो है तो देन आई हैव नथिंग टू से नाउ। हम यस ओके, आज बोलो और कौन बोलना चाहेगा? एनीवन? अच्छा, अंशुल शर्मा उस समय से साइलेंट एक और टिक लगा के रखा है, यस यस करके। अंशुल? यस सर। चलो बोलो। समीर, ओके, समीर आनंद। बोलता भाई, जल्दी जल्दी बोलो, किसको बोलना है? हैंड को रेज करो फास्ट, जिसके पास कुछ पॉइंट है हैंड को रेज करो, रेज योर हैंड्स। नो वन हैज एनी पॉइंट, किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है। सर कुछ टाइम दीजिए। तो टाइम लेगा मेरे को, सबको घर पे जाना। किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है। अली अब्बास? सर अब लग नहीं रहा है किसी के पास है। डेमोक्रेसी बोलो बोलो, वेरी गुड। डेमोक्रेसी में जितना भी रूल्स रेगुलेशन है इसका कोई पालन नहीं करता है सर। यूजुअली ग्रो। चलो, कहने का पॉइंट है इनका, तनीषा सुना आपने? इन्होंने बोला कि इन डेमोक्रेसी एवरीथिंग इज ओनली फॉर शोइंग,
no one respect laws in a democratic country. सर Everywhere तनिषा there की is टीम से कोई corruption. बोल ही नहीं रहा है। सर लॉ को तो माना जाता है ना, कि कोई लॉ को भी नहीं मानता। यस सर, लॉ माना जाता है। लॉ को भी जो बॉस रहता है ना, वो लॉ को नहीं मांगता है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कुछ मानते नहीं हैं, है। ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। एकदम उसके कुछ नहीं लकीर पे कदम से कदम मिलाए चल रहे हैं और प्रेसिडेंट उससे हट के दूसरा रास्ता बना लिए हैं। प्रेसिडेंट प्राइवेट जेट से जाता है, हम लोग एरोप्लेन से जाते हैं, बहुत फर्क है। तो पैसा है भाई हम उसके लोग भी पास, तुम प्राइवेट जेट से साइकिल पे सकते हैं, चल रहे हो हम ना, लोग भी वही ले सकते बहुत हैं है। प्राइवेट जेट। तुम Wait, साइकिल पे everyone. चल रहे हो, वही बहुत है। Wait, everyone. ऐसा नहीं, What? पैसा नहीं, पैसा हम ही लोग का रहता है, पब्लिक का पैसा रहता है और वो अमीर बन जाता है। तो भैया Wait. जैसे टैक्स ले राहुल रहे हैं। गांधी, जैसे राहुल गांधी हमारा पप्पू है। है लड़का। पप्पू है भाई, कौन बस बोला? सही से। Who is saying that? सर शायद समीर था। Speak in limit. Don't try to cross your limit. किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम आप नहीं ले सकते। Sir, the person who is saying that president travels in private jet and everyone else is to travel by his own car. So the president works, he gets salary, therefore he travels in a private jet. He's the president. For security, sir. He's chosen by the government, therefore he travels in a private jet. Everyone is not chosen by the government. चलो अली अब्बास ने बोला, Security also, sir. अली अब्बास ने बोला कि if the president is traveling in the private jet, private aeroplane, then because he works and earn salary, he is just on the post of the president. That's why he is getting this type of facility. If anyone else want this facility, then contest election and come in power and become the president and prime minister. You will also get these all facilities. Ali Abbas, you want to say that? Absolutely right, sir. Okay, इनका रिप्लाई कौन करेगा? Anybody? सर प्रेसिडेंट पीपल्स के द्वारा चूज नहीं किया जाता, वो मिनिस्टर्स खुद से करते हैं। तो आपको भी चूज कर सकते हैं। Who is the ministers? Who chooses the parliament? तो देखो प्रेसिडेंट, देखो who elected MPs, we the common people, and MP elect president. तो इनडायरेक्टली तो कॉमन पीपल ही ना इलेक्ट कर रहे हैं उनको। So Ali Abbas is in favor of democracy or not in favor of democracy? I'm against democracy, but I'm proving a point which is true. No, I'm just asking. I'm not Yeah. making arguments. I'm against. Thanks for telling. ओके, एनी पॉइंट्स और कोई पॉइंट? आई होप तो आज के डिबेट का मैं आप लोग का कंक्लूजन बताने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट of this debate which we have conducted today, and I hope everyone all are getting refresh themselves, सब refresh अपने को महसूस कर रहे होंगे। और इंटरेस्टिंग डिबेट रहा, इसमें अच्छा खासा सबने फाइट किया, नो डाउट, और द बेस्ट किया। इसमें मेरे को स्टूडेंट दिखाई दे कि भाई 8 में भी डिबेट में, तो पहले 8 में डर रहा था कि 8 में डिबेट करा के क्या होगा, बट अब दिखाई दिया कि 9-10 के बच्चे क्यों डिबेट करेंगे, 8 के स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, 8 के स्टूडेंट भी डिबेट कर सकते हैं अच्छा खासा, नहीं है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का देखो ये पॉइंट रहेगा, आपको दिमाग में रखना, डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट एंड फेवर में। जो लोग फेवर में थे वो फेवर में रहेंगे, जो अगेंस्ट में थे वो अगेंस्ट में रहेंगे। तैयारी जबरदस्त तरीके से आपको करना है। तो आज का मैच टाई हो जाता है, बट उस दिन का जो मैच होगा उस मैच में हम लोग विनर एंड लूजर की बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और यहाँ से अगर आप लोग वो करें तो छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. ये तो एक छोटा सा ब्रेक।